नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी सवाल। मैं हूं आशीष और आज संविधान बचाओ संवाद का बैनर आप देख सकते हैं। इस सभा को संबोधित करने हमारे माननीय सांसद सीतापुर के लोकसभा सांसद राकेश राठौर जी आए हुए हैं और ये संभावित विधानसभा की प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी भी साथ में हैं। और सांसद जी, संविधान बचाओ संवाद यहाँ पर आज कार्यक्रम हुआ। इससे पहले बिहार विधानसभा जब चुनाव था वहाँ वोट अधिकार यात्रा और वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा दिया गया था, लेकिन वहाँ किसी काम में नहीं आया, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ आप संविधान बचाओ संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, क्या लगता है इसका कोई इम्पैक्ट जनता पर पड़ेगा? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में 14 महीने बाकी हैं और हम लोग ये कार्यक्रम आज से नहीं, जिस दिन से जीत के निकले तो उस दिन से कर रहे हैं। बिहार में अचानक गठबंधन में लास्ट तक सीटें नहीं तय हुई, लास्ट तक लोग नामांकन करते रहे, भ्रम की स्थिति बनी रही। कई कारण बिहार में अच्छा परिणाम ना मिलने के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति विपरीत है। यहाँ पे अभी 44 MP 80 में से 44 MP भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीते हैं। आप ये बड़ी संख्या है जिनकी। आप उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, लोग कैंडिडेट देख के वोट करेंगे। हमारी पार्टी भी जनवरी के अंदर बड़ी तादाद में अपने प्रभारी घोषित करने जा रही है। जनवरी के अंदर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम प्रभारी घोषित होंगे। सुनीता चौधरी जी भी पहली लिस्ट के अंदर हैं, जो यहाँ से मिश्रिक से हमारी कैंडिडेट हैं, और इनको जनवरी के अंदर पूरा सिग्नल मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो सर, आपने अभी बोला था कि ये मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से सुनीता चौधरी जी कैंडिडेट हैं संभावित, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ से परिवारवाद का दबदबा है इस सीट पे, जो कि सुरक्षित सीट है। 2 ही परिवारों का दबदबा जाके आपने भी जिक्र किया था, तो ये चुनौती बड़ी लाजवाब होगी। इनको टिकट मिलना संभव हो पाएगा? मैं टिकट की तो गारंटी आपसे करके जा रहा हूँ, माइक से भी किया और करके जा रहा हूँ। सुनीता चौधरी जी चुनाव लड़ेंगी 100% लड़ेंगी। अब रही बात चुनौती, तो चुनौती हम लोग चुनौती तो लेके यहाँ तक आए हैं। हम जिनके खिलाफ लड़े थे वो 4 बार वाले थे, उससे पहले जब विधायकी लड़े वो 4 बार वाले थे। तो हम तो तमाम पुराने बरगदों को गिराने के आदी हैं, तो यहाँ के बरगदों के भी उन्हीं अनुभव के आधार पर गिरा के उखाड़ फेंकेंगे। सांसद जी, एक अंतिम सवाल। लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में है और अभी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मनरेगा का नाम बदलकर MG राम जी कर दिया गया, और जबकि भाजपा सरकार कह रही कि हमने बदलाव किया, लेकिन बेहतरीन तरीके से पहले से अच्छा माहौल उसमें देखने को मिलेगा, क्या कुछ? अगर भारतीय जनता पार्टी मनरेगा में सुधार करना चाह रही थी, कुछ कमियां थी, सुधार करना चाह रही, तो नाम बदलने की जरूरत क्या थी? वो सुधार, रुक जा बेटा सुनने दो। अगर वो सुधार कर रही थी, सुधार कर लेते हैं। नाम बदलने की आवश्यकता क्या पड़ी? सुधार करने के लिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है। अगर सुधार, दूसरी बात, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का कार्यक्रम पहले से तय था, जर्मनी में उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, पहले से हम लोगों को पता था और अपने निश्चित कार्यक्रम में गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर सूची में देती कि हम इस तरीके का विधेयक लाने जा रहे हैं, तो शायद वो ना होते, जबकि वो कार्यक्रम उनका बहुत पहले से तय था। कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब इसमें संविधान में जो अधिकार कमजोर वर्ग को थे, वंचित वर्ग को थे, वो अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? और यदि सब कुछ प्राइवेट कर लिया तो वहाँ भी संविधान में दिए हुए जो उल्लेख हैं, जो कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रस्ताव किए गए, उनको भी उनके प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये पुरजोर मांग कर रही है, हमारे नेता भी लगातार अभी उत्तर प्रदेश में उनके कार्यक्रम लगने जा रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से इस बात की मांग करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो और संविधान के तहत जो कमजोर वर्ग, वंचित वर्गों को या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो अधिकार सम्मान दिया गया है, उसकी रक्षा की जाए। आप मानते हैं कि जो है महात्मा गांधी का नाम कम करने का प्रयास किया गया? वो तो है, ये साफ साफ जग जाहिर। लेकिन वो नोटों में भी चमक रहे हैं, तो वो प्रयास करेंगे। नोटों में भी अपने किसी संघ के नेता को ले आएंगे 4 दिनों बाद, नोटों में भी कुछ ऐसा बदलाव करेंगे। उनकी मानसिकता देखिए, महापुरुषों को नहीं मानना चाहते, वो चाहते हैं कि हम ही को महापुरुष मानो, हम ही देश के सबसे बड़े महापुरुष बने। और धीरे धीरे महापुरुषों को, जो जिन्होंने इस देश की आज़ादी में, जिन्होंने इस देश की मजबूती में अपने खून पसीने को लगाया है, उनके धीरे धीरे नाम के साथ खिलवाड़ कर। आपने जूता कांड और पेशाब कांड को मंच से कहा है, अगर ये घटनाएं दोहराती हैं तो आप लोग क्या करें? हमारी पार्टी लगातार, हरिओम वाल्मीकि की हत्या हुई, पीट पीट के हत्या की गई, हम लोग सब लोग गए, हमारे नेता गए, हम लोगों ने उसकी आर्थिक मदद भी उनके परिवार की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी भी उनके घर तक गए। हम लोग हर जगह, जहाँ जहाँ जिस तरीके की घटनाएं सुनाई पड़ रही,
शाहजहांपुर में जूता कांड पेशाब कांड वाला हुआ, वहाँ भी हम लोग गए थे, FIR दर्ज कराई कप्तान से कह के। जहाँ जहाँ हम लोगों के बस का जितना पूरी ताकत लगाएंगे। ये अभियान संविधान बचाओ चलता रहेगा। बिल्कुल। अभी बड़ी रैलियां हमारे उत्तर प्रदेश में होने जा रही। अभी 17 बड़ी रैलियों का आयोजन है उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ, जिसमें 10,000 की संख्या लोग आएंगे। 24 तारीख को देवसा में संविधान बचाओ संवाद है, जिसमें 10,000 की भीड़ है। सर, ये गठबंधन मिश्रिक में सुनीता चौधरी ने कार्यक्रम को आयोजित किया, कितने नंबर इनको देंगे आप? 100 में 100, 100 में 100। 100 में 100 पूरी तरीके से ये सफल है। और ये जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस तरीके के लोगों के सुख दुख में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझ रही हैं, आने वाले दिनों में मिश्रिक की विधायक है। सर, तो गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा 27 जो है कांग्रेस पूरी 403 सीटों पे तैयारी कर रही है। और गठबंधन होगा तो हम लोग स्वागत करेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे। नहीं, कांग्रेस की तैयारी पूरी 403 सीटों पे है। खड़े रहेंगे और संबंधित लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं।